सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स के सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज में मैंने आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स 2018 की इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन अपने चैनल पे डाले हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। और इस सीरीज में 2019 के क्वेश्चन पेपर जो मैं ले रही हूँ, उसके अंदर भी हमने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी एंड बेसिक इकोनॉमिक्स का पोर्शन चूज किया है। उसका रीजन ये है कि आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स के 30 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं, जनरल अवेयरनेस के। टोटल क्वेश्चन जो है 80 हैं। 80 में से 30 प्लस क्वेश्चन जो है आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। उनकी सबकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और पिछले सालों की कट ऑफ को अगर आप देखोगे तो आप 30 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के सही कर लीजिए और 10 क्वेश्चन किसी भी एक सब्जेक्ट के करेक्ट कर लेंगे तो आपका आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स का सिलेक्शन पक्का है। मतलब आप प्री तो क्लियर कर ही जाओगे, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट प्री क्लियर करने के लिए आपको सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। प्री होने के बाद फिर मेंस का मैटर भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। पहले तो प्री की बात कर लेते हैं। तो प्री के अंदर 30 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये वीडियो आपको केवल आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स के लिए नहीं, बल्कि यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बैंकिंग के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे, दैट इज कंफर्म। उसके अलावा स्टेट पीसीएस के प्री और मेंस के अंदर जो इकोनॉमिक्स होता है, उस पोर्शन के लिए भी आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 to 10 क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए हैं। ये 11th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। द 7th एनुअल वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2019 हेल्ड इन वेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो क्योंकि ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है वो 2019 में हेल्ड हुई है, इसलिए आरबीआई ग्रेड बी ने दिसंबर 2019 के अंदर जो उनका पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक करंट अफेयर बन रहा है। सेकेंड, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसके टाइटल से ही आप देख लो, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। तो इकोनॉमिक्स इसके टाइटल के अंदर है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है, अगर आरबीआई हमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो ये समवेयर इंडिया से रिलेटेड ही होगा। तो आप एक तुक्का मार सकते हो, मुंबई इंडिया। तो मुंबई इंडिया इज अ करेक्ट तुक्का। It's an independent international organization committed to making Hindu society prosperous through creation and sharing of surplus wealth। यानी कि एक हिंदू सोसाइटी है, क्योंकि इंडिया हिंदू मेजोरिटी नेशन है, इसलिए इंडिया इसका एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है। जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी दुनिया के देश हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का क्या उद्देश्य है कि ये लोगों से पैसा जमा कर लेती है। जिनके पास बहुत फालतू पैसा है, बैंक में पड़े पड़े सड़ रहा है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या वो हेडिंग नहीं लेना चाहते, तो ऐसे लोग यहाँ पे पैसा दे देते हैं। एंड इसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोग जिनके पास पैसा थोड़ा कम हो लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज हो, वो यहाँ से फंड उधार लेके आगे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सरप्लस, जिनके पास फालतू पैसा होता है, वो अपना फंड यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो बिकॉज इट्स अ हिंदू सोसाइटी, तो इट इज कमिटेड टू मेक हिंदू पीपल प्रॉस्पेरस, कि हिंदुओं के पास जो है वो पैसे की कमी ना रहे। तो दिस इज वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम इज ऑल अबाउट। आरबीआई ने ये क्वेश्चन हमसे इसलिए पूछा, पहला ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। दूसरा, ये मुंबई इंडिया के अंदर 2019 के अंदर ये फोरम हुई थी। तो एक करंट अफेयर्स भी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आरबीआई ने ये क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रेडिट सेशन इंडिया विच हैज रिसीव्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। इसके अंदर आपको ना एक चीज तो देखनी है कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी को लाइसेंस जो है वो आरबीआई देता है। ये तो इसने क्वेश्चन में ही बता दिया। अब उसने ये पूछा है कि क्रेडिट सेशन इंडिया को रिसेंटली एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिला है, कहाँ से मिला है। तो आपको ये बताना है कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जो क्रेडिट सेशन इंडिया है, इसको लाइसेंस आरबीआई ने दे दिया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर, ऑप्शन डी। अभी देख लेते हैं आरबीआई ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा।
तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है एंड इसने ऑपरेशन अक्टूबर 2019 में शुरू किए थे, जबकि दिसंबर 2019 में आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स था। तो यानी कि 2 महीने पहले ही आरबीआई ने किसी अगर बैंक को या एनबीएफसी को, नॉन बैंक कंपनी को लाइसेंस दिया है तो वो एक न्यूज़ बन जाती है। फ्रेंड्स, इस साल की जो भी न्यूज़ होगी जिसके चांसेस होंगे आपके एग्जाम में आने के, वो मैं इस चैनल पे कवर करूंगी, ठीक है। तो आपको इस साल का लोड लेने की जरूरत नहीं है, केवल इस चैनल के वीडियोस फॉलो करते रहिए। सो सेकंड उसने बताया कि इट इज अ डोमेस्टिक सब्सिडरी ऑफ जापानीज फाइनेंशियल सर्विसेज लीडर क्रेडिट सेसन। जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज लीडर है, क्रेडिट सेसन नाम है उस कंपनी का। उसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोली थी अक्टूबर 2019 में, जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया था। तो ये क्रेडिट सेशन का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। वैसे नाम से ही पता चलता है कि क्रेडिट सेशन जो है वो इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की है, और उसकी इंडियन ब्रांच को इंडिया में एज एन एनबीएफसी लाइसेंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा, इसलिए आरबीआई ने ये क्वेश्चन पूछा है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हेल्थ इन 2020 टू 2020 विल बी इन विच सिटी। तो ये 2019 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, केवल कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा ही डेवोस स्विट्जरलैंड में होती है, जिसके अंदर आपने देखा था नीरव मोदी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इकट्ठे फोटो खिंचवाई थी। तो ये वही फोरम है और ये 2020 में, जनवरी 2020 में हुई थी, और ये हमेशा ही डेवोस में होती है, डेवोस स्विट्जरलैंड। तो इट्स जस्ट अ ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसको करेक्ट कर सकते हो। 14 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स फॉर मुन्नी बॉन्ड टू हेल्प स्मार्ट सिटीज। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये देखिए, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया आरबीआई का कि आरबीआई जो है वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को और पेमेंट बैंक को लाइसेंस देता है या उनके लाइसेंस रिवोक कर लेता है। लेकिन जहां पे बॉन्ड, शेयर और स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो वो जो सारे लाइसेंस है या उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगानी है, क्या हटानी है, किन टर्म्स एंड कंडीशन को, किन नॉर्म्स को रिलैक्सेशन देनी है, वो सारे काम जो है ना वो सेबी करता है। ऑप्शन बी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कैपिटल मार्केट जो है वो जायंट है। सो आंसर देख लेते हैं, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। इंडिया के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने की अथॉरिटी सेबी के पास है, जिसने प्लान किया है कि मुन्नी बॉन्ड के जो नॉर्म्स है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आसान कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो हेल्प करेगा स्मार्ट सिटी और बाकी की प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट वर्क के साथ ये रिलेटेड बॉन्ड है। और ये अगर इन बॉन्ड के अंदर ज़्यादा पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्मार्ट सिटीज़ को और अर्बन डेवलपमेंट को, सिटी प्लानिंग को ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आसान कर दी। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और हमेशा गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं दे पाती है, कभी कभी ये प्राइवेट सेक्टर से भी फंड कराने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने मुन्नी बॉन्ड को है, मुन्नी बॉन्ड जो स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए जारी किए गए थे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने और आसान कर दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। और डेप्ट सिक्योरिटी करके एक टर्म इसके अंदर यूज़ की गई है। डेप्ट सिक्योरिटी ये होती है कि जैसे आपने, गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाली तो आपको बोला कि आप 5-5 हज़ार के बॉन्ड ले लो और 4 साल बाद आपको 10,000 रुपये वापस दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि गवर्नमेंट ने आपसे 5,000 का कर्जा लिया है और आपको ये पूरी सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे ले रही है तो वापस ज़रूर लौटाएगी। तो इसको एक डेट सिक्योरिटी बोला जाता है। ठीक है, सो बॉन्ड इज़ अ काइंड ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सेबी है। वैसे जहाँ पे बॉन्ड आ जाए, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, उसका आंसर सेबी ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन बनाता और रिलैक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ईशांत हुसैन। सो फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज ऑल्सो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बॉन्ड होते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, शेयर काम करते हैं, इक्विटी काम करती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोई वर्किंग ग्रुप किसी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो वो भी सेबी ही होगा, क्योंकि इंडिया में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो है वो सेबी है। फिर भी सिक्योरिटी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले प्रपोजल आया था यूनियन बजट 2019 में, और ये 2019 का ही क्वेश्चन पेपर है आरबीआई का, जहाँ उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो यूनियन बजट 2019 प्रपोज सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट ऑफ इट काइंड एसएससी इन इंडिया।
तो यूनियन बजट 2019 में पहली बार एक प्रपोजल आया था कि इंडिया के अंदर सोशल स्टॉक एक्सचेंज करके एक बॉडी जो है इंडिपेंडेंट वो बनाई जाए, जो क्या काम करेगी, इट विल फंक्शन एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर सोशल एंटरप्राइजेस कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, जहाँ पे सोशल एंटरप्राइजेस पब्लिक से फंड रेज कर सकें। सोशल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, जैसे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, जिसका जो बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हो, जिसने लोगों के लिए ही काम करना है, जिसके काम का फ़ायदा लोगों को मिलता है। तो ऐसी एंटरप्राइजेस को अगर पब्लिक से फंड की ज़रूरत है तो उसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना लिया, यानी कि उसके भी शेयर जो है वो अब बेचे जाएंगे और इन्वेस्टर्स जो है जिनके पास फालतू पैसा है वो शेयर खरीद सकते हैं सोशल एंटरप्राइजेस से। तो उसके लिए एक ऑफिशियल एक इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। अभी तक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो होते थे प्राइवेट कंपनीज के या किसी बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही पैसा के अंदर हम पैसा लगा के शेयर खरीद सकते थे। तो इन्होंने सोशल एंटरप्राइजेस के लिए भी एक नया स्टॉक एक्सचेंज बना दिया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में SSE। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ईशांत हुसैन वैसे SBI के डायरेक्टर रह चुके हैं, SBI फाउंडेशन के डायरेक्टर। तो उनकी चेयरमैनशिप के अंडर अगर वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करना था तो किस बॉडी ने किया, तो वो सेबी बनता है। आगे थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ईशांत हुसैन हु इज बीइंग द डायरेक्टर ऑफ SBI। तो ईशांत हुसैन की चेयरमैनशिप के अंडर एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक वर्किंग ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था सेबी ने। So the working group shall examine and make recommendation with respect to possible structure and mechanism within security market domain to facilitate raising of fund by social enterprises and voluntary organization। तो पर्पस क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम NGO बोलते हैं, अगर उन्होंने पब्लिक से फंड लेने हैं तो वो एक स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो फंडिंग खोल देंगे, पब्लिक उसके अंदर शेयर खरीद सकती है और इस तरह से ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और NGOs को पैसा भी मिल जाएगा और जो लोग इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास फालतू पैसा पड़ा है, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, वो पैसा एक सही जगह यूज़ हो जाएगा और उनको फ्यूचर में उन स्टॉक के जो है ना शेयर्स के प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। जैसे किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर हम पैसा डालें तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, वैसे ही ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर भी अगर हम शेयर खरीदेंगे तो प्रॉफिट के साथ हमें उस पर पैसा मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियोस के अंदर 10 क्वेश्चन कम से कम ज़रूर डालती हूँ, बट आज मैंने जो 10 क्वेश्चन वाला एक वीडियो बनाया वो आधा घंटा लंबा हो गया। तो इतनी लंबे टाइम तक आपकी अटेंशन जो है वो कैप्चर करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन डाले हैं। पर अब मैंने अपने 10 क्वेश्चन को स्प्लिट करके 2 वीडियो में बना दिया है और दोनों वीडियो मैं सेम डे पे अपलोड कर दिया करूँगी, राइट। यानी कि आपके पास अगर 15 मिनट भी हो तो आप एक वीडियो पूरा खोल के देख सकते हो, आपके माइंड के अंदर ये नहीं रहेगा कि वीडियो आता रह गया, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगी, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। अगले 5 क्वेश्चन जो आज के बनते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग माई चैनल। RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स 2020 की सारी तैयारी आपको मेरे चैनल से हो जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में आज ही शाम को। थैंक यू।